हे गाइस, वेलकम टू द वेब 3.0। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लाइन को ड्रॉ करना। गाइस, प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोगों ने सर्कल को ड्रॉ करना सीख लिया, रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया हमने, राइट। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लाइन को ड्रॉ करना, कि लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जल्दी से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ट्यूटोरियल 52.html, ओके। और इस फाइल में HTML का कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं SVG ग्राफिक्स, ओके। फाइल को सेव करके ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ पे फाइल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 52 नंबर की फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। तो गाइज, जैसा कि हम लोगों ने हर बार किया है, यहाँ पे सबसे पहले SVG का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ले लेते हैं, राइट। और इसमें हाइट हम 200 पिक्सल कर देते हैं। कोई भी यहाँ पे 300 ले सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है 200 ही ले सकते हैं। और इसके बाद विड्थ यहाँ पे ले लेते हैं 300 पिक्सल, ओके। और इसके बाद यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्टाइल टैग ले लेते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल, ओके, 1 पिक्सल का लेते हैं, सॉलिड। और यहाँ पे रेड। अब देखिए गाइज, यहाँ पे जो स्टाइल टैग लगा रहे हैं ये जरूरी नहीं है लगाना। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है, कहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, राइट। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, स्टाइल लगा दिया, राइट। लेकिन आप बॉर्डर दो या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। और अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक बाउंड्री बन गई, मतलब यहाँ पे एक कंटेनर बन गया, राइट। अब इसके अंदर ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अब देखिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें जो हमारे पास जो टैग होता है वो लाइन टैग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लाइन, और लाइन का सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी कुछ नहीं यहाँ पता चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब देखिए लाइन कैसे ड्रॉ होती है। लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, देखिए उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट जो होते हैं ना, उसका जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x1 y1 होता है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x2 y2, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक पहला पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा x1 y1, और दूसरा मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, तो वो होगा x2 y2, ठीक है। तो हमें 4 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे लिखते हैं x1 का, ठीक है। और तो x1 हम 20 यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद y1, ठीक है। तो y1 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और y1 में हम मान लीजिए 50 दे देते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे x2 चाहिए, तो x2, और अब इसमें दे देते हैं मान लीजिए 40, ओके, कोई भी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे y2 में हम यहाँ पे 60 दे देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे नहीं पता चला, फिर भी नहीं पता चला, क्यों? क्योंकि देखिए अब इसमें हमें देना पड़ेगा स्ट्रोक, कि हम विड्थ इसकी कितनी देना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम पहले विड्थ तो सेट करें ना लाइन की, तो बिना विड्थ बिना स्ट्रोक के हम यहाँ पे लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रोक, राइट। और यहाँ पे हम दे देते हैं ब्लैक, ठीक है, ब्लैक हमने कर दिया। और अब देखिए यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है, देख रहे हो। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ की जाती है, राइट। अभी क्या करते हैं, इसको हम स्ट्रोक विड्थ भी सेट कर लेते हैं, स्ट्रोक विड्थ, ओके। और यहाँ पे हम कर लेते हैं 5, ओके। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ये लाइन ड्रॉ हो गई, ओके। तो अब इसको बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, मतलब ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया और ये दूसरा कोऑर्डिनेट। तो पहला कोऑर्डिनेट हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए इसको हम कर देते हैं 100, ठीक है, 100 हमने कर दिया। तो अब देखो ये क्या होता है, ये देखो ये इधर आ गया 100, ठीक है। और अगर इसको हम यहाँ पे अब ये वाला अगर बढ़ाना है हमें, ठीक है, तो y एक्सिस से हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 150, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है, ये हमारा बढ़ रहा है। और अगर x एक्सिस से इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 80 कर लेते हैं। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर सकते हैं। ये जो y1 x1 है, राइट, ये वाला पहला कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो इसको अगर x एक्सिस में इधर मूव करना है तो हम यहाँ पे x1 को बढ़ा सकते हैं। अगर y एक्सिस पे इसको मूव कराना है तो यहाँ पे y1 को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे नीचे वाला जो कोऑर्डिनेट है जो x1, अगर x एक्सिस में मूव कराना है तो हम यहाँ पे x2 को मूव कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। और अगर y एक्सिस में नीचे वाला बढ़ाना है, ठीक है, तो यहाँ पे y2 कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए x2 जो है हमारा, इसको हम और बढ़ाते हैं, जैसे 120 कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ये इधर आ गया, ठीक है। तो इसका हाइट भी कम, मतलब इसका विड्थ कम कर सकते हो, ठीक है, 3 कर दिया हमने, ये देखो, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को। सिंपल सा टैग था लाइन, पहले SVG और यहाँ पे ये। अब देखिए अगर हम इसको बहुत ज़्यादा दे देते हैं, मान लीजिए y एक्सिस में इसको हमने कर दिया
300, अगर 300 कर दिया तब देखिए क्या होता है, ये देखो तो अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ा देंगे 300 से अगर ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसके बाहर चला जाएगा, मतलब इस रेक्टेंगल के बाहर। और अगर रेक्टेंगल के बाहर चला गया ना तो ये दिखेगा नहीं फिर, ठीक, उतना कट हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी ड्रॉ करेंगे ना वो एसवीजी के अंदर, क्योंकि एसवीजी ग्राफिक्स बना रहे हैं ना हम। अगर एसवीजी के बाहर ही चला गया तो एसवीजी कहाँ रह जाएगा ना, वो तो फिर नॉर्मल ग्राफिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे एसवीजी का जितना भी हम यहाँ पे कंटेनर का हाइट विड्थ देते हैं, राइट, उसी के अंदर ये रहना चाहिए हमारा जो भी शेप हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 200 और अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, राइट। तो आई होप गाइज यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर इसको हटा देते हैं इस स्टाइल को, ठीक है, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।